नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बिजनेस ऐसा लेकर आया हूं। अगर आप गांव में रहते हैं तो अपने गांव में रहकर ये बिजनेस कर सकते हैं और बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। दोस्तों, गांव में बहुत पैसा है। देखिए, आपको कितने पैसे लगाने हैं इस बिजनेस में? मात्र 0 रुपया। यानी कि अगर आप गांव में रहते हैं तो आपको कोई पैसा लगाने की जरूरत नहीं है और आप अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे। दोस्तों, इस बिजनेस को कर लेते हैं तो ऐसा कौन सा बिजनेस है? ये बिजनेस जो है दोस्तों, ऐसे गरीब भाइयों के लिए मैं लेकर आया हूं जो गांव में रहते हैं और कहीं ना कहीं बाहर जाकर नौकरी की तलाश में हैं, जो परेशान हैं, मजदूरी करते हैं। मैं ऐसे लोगों के लिए ये बिजनेस लेकर आया हूं। आप अपने गांव में रहकर ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। कोई आपको पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। क्या आपको लेकर आना है, कौन सा बिजनेस रहेगा और आप इस बिजनेस को किस तरीके से करेंगे, वो मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या सामान लेकर आना है? देखिए, अगर आप गांव में रहते हैं, ठीक है, तो आपको ऐसा कौन सा सामान है जो कि फ्री में मिल जाएगा? तो ये जो सामान मिलेगा, देखिए दोस्तों, आपको जो है सबसे पहले नीम की पत्तियां, आपको नीम की पत्ते लेकर आनी है। दोस्तों, कौन सी लेकर आनी है? वो लेकर आनी है गीली। देखिए, जब आप नीम की पत्ती तोड़ेंगे, वो गीली पत्तियां होंगी। तो कितनी होंगी? लगभग 30 kg। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं गीली। ठीक है, नीम की गीली पत्तियां कितनी? 30 kg। और क्या करेंगे दोस्तों, इसको जो है हम सुखा लेंगे। जब हम इसको सुखाएंगे तो सुखाने के बाद कितनी रह जाएगी दोस्तों? ये 10 kg। कितनी हो जाएगी? 10 किलो हो जाएगी दोस्तों। उसके बाद आप क्या लेकर आएंगे? नीम की खाल लेकर आएंगे। नीम की खाल आपको लेकर आनी है। नीम की खाल। अब दोस्तों, नीम की खाल जो लेकर आनी है वो आपकी, देखिए, 1 सप्ताह तक आपको लेकर आनी है दोस्तों। ये 1 सप्ताह तक, मान लीजिए 30 किलो लेकर आते हैं आप, ठीक है, रोजाना, और 10 किलो सुखाने के बाद बचती है। तो अगर मैं 1 हफ्ते की बात करूं, यानी कि हम 10 के जी है ना दोस्तों, ये 10 से हम 7 को गुणा कर दे, 7 को गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 70। ठीक है, 1 हफ्ते में आपके कितने हो गए? 70 kg पत्ती हो गई। जो नीम की पत्तियां हैं वो 70 kg हो गई। ऐसे दोस्तों, नीम की जो खाल है वो आप कितनी लेकर आएंगे? 5 kg। ठीक है, यानी कि 5 किलो आप रोज के लेकर आएंगे 1 हफ्ते तक। तो ये कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 35। 5 सत्ते 35 kg। ठीक है, अब वो तीसरा आपको क्या लेकर आना है? वो भी नीम से ही रिलेटेड है। वो लेकर आना है आपको नीम की निम्बोली। जो निम्बोली आपको लेकर आनी है वो भी आपको, देखिए, अभी जो है निम्बोली नहीं आ रही है ना। अभी इस समय आपने देखा होगा नीम के पेड़ पर निम्बोली नहीं आ रही है। जिस समय आ जाती है तो आप कितने लेकर आएंगे? मान लीजिए 5-5 किलो लेकर आते हैं दोस्तों। सॉरी, नहीं, 5 किलो तो बहुत कम रह जाएगी। आपको लेकर आनी है 30-30 किलो। ठीक है, जब 30-30 किलो लेकर आएंगे, 30 किलो, जब 30 किलो लेकर आएंगे तो उसको भी आप सुखा देंगे। सुखाने के बाद वो कितने रह जाएगी? 20 kg। ठीक है दोस्तों, ये सामान आपका इकट्ठा हो गया। ये आपको 1 हफ्ते तक लेकर आनी है। अब देखिए दोस्तों, ये 20 किलो है तो 1 हफ्ते में कितने हो जाएंगे? 140 kg। यानी कि आपकी निम्बोली जो है वो 140 किलो हो गई, और नीम की खाल है वो 35 किलो हो गई, और जो नीम की पत्तियां हैं वो कितने हो गई? 70 किलो। ठीक है मेरे भाई, कोई पैसा तो नहीं लगा, क्योंकि आप गांव में रहते हैं। तो अपने गांव में, जैसे कि आपको पता है कि नीम के पेड़ होते हैं ना, तो आपको अभी कोई पैसा तो नहीं लगा है। अब ये देखिए दोस्तों, आपको कहां पर बेचनी है वो मैं सब कुछ बताऊंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कितने रेट बिकती है। ठीक है, तो नीम की पत्ती जो है, नीम की पत्तियां जो बिकती है दोस्तों, वो कितनी बिकती हैं?
वो बिकती है दोस्तों, ये 30 केजी है, ठीक है। उसके बाद ये कितनी जो आपने सुखाई वो 10 केजी हो गई, फिर हफ्ते में कितनी हो गई दोस्तों, ये 70 केजी। तो ये आपकी जो नीम की पत्तियां है 70 किलो हो गई, ठीक है। तो ये जो बिकती है दोस्तों, ये कितने रुपए किलो बिकती है, ये बिकती है आपकी 20 रुपए किलो से 60 रुपए किलो तक। तो आप जो है मान लीजिए दोस्तों मात्र 20 रुपए किलो मान लेता हूं मैं, ठीक है। तो 20 गुणा 70, तो ये कितना हो जाएगा, 2 सत्ते 14, यानी कि 1400 रुपए। दोस्तों कितने हो गए, 1400 रुपए ये हो गए। अब हम लिखेंगे नीम की खाल, नीम की खाल वो कितनी थी, 35 केजी। तो दोस्तों जो नीम की खाल है ये किस रेट बिकती है, ये किस रेट बिकती है दोस्तों, ये बिकती है 60 रुपए किलो से 120 रुपए किलो तक, 60 रुपए किलो से 120 रुपए किलो तक। तो चलो हम मानते हैं 80 रुपए किलो मान लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 80 की गुणा कर देंगे 35 से। तो इसको गुणा करके देख लेते हैं, 8 पंजे 40 और 8 तिया 24 और 24 और 4 28, यानी कि कितने रुपए होगा दोस्तों, 2800 रुपए। मैं फिर गुणा करके देख लेता हूँ, 8 पंजे 40 हासिल का 4 और 8 तिया 24, 24 और 4 28, ठीक है। ये जीरो लिख दिया और ये जीरो हो गया, ठीक है। तो 40 का था हासिल का जीरो, तो ये हो गए 2800 रुपए। अब देखिए दोस्तों, अब हम लिखते हैं नीम की निम्बोली, नीम की निम्बोली, नीम की निम्बोली कितनी थी, 140, 140 केजी। दोस्तों कितनी थी, 140 केजी। अब हम क्या करेंगे, ये किस रेट बिकती है दोस्तों, नीम की जो निम्बोली है ये किस रेट बिकती है, ये बिकती है दोस्तों लगभग लगभग मैं आपको बता दूं, ये जो बिकती है 60 रुपए किलो से, कहीं 60 रुपए किलो बिकती है, कहीं 80 रुपए किलो बिकती है। चलिए मैं 50 रुपए किलो ही मान लेता हूँ, कम से कम 50 रुपए किलो मान लेता हूँ। तो ठीक है, 50 गुणा 140। दोस्तों जो मतलब निम्बोली सही से सूख जाती है ना, तो वो अच्छे रेट पर बिकती है, लेकिन मैं चलो 50 रुपए ही मान लेता हूँ। तो मैं 5 की गुणा कर लेता हूँ, ये पहले जीरो उतार देता हूँ, 2। तो ये कितने हो जाते हैं, 5 चौक 20 हासिल का 2, 5 एकम 5 और 2 7, यानी कि दोस्तों कितने हो गए, 7000 रुपए, 7000 रुपए हो गए। अब हम इसको दोस्तों प्लस कर लेते हैं, पहले मैं इसे साफ कर देता हूं। अब दोस्तों इसको हम जोड़ लेते हैं, ये कितने हो गए, 1400 रुपए और ये हो गए 2800 रुपए और ये हो गए 7000 रुपए। अभी देखिए दोस्तों हम इसको प्लस कर लेंगे, प्लस करने के बाद में कितना आता है, 0 0 और 8 और 4 12, 12 का 2 हासिल का 1, तो 1 ये 2 2 2 4, 4 और 7 11, यानी कि दोस्तों 11,200 रुपए, 11,200 रुपए हो जाएंगे। देखिए ये दोस्तों आपको बेचना कहाँ है, आप कहेंगे कि भैया आपने सामान तो बता दिया लेकिन बेचेंगे कहाँ। देखिए दोस्तों जहां पर आपके नजदीक में कहीं पर औषधीय मंडी होती है, औषधीय मंडी होती है, वहां पर आपको बेचना है ये सामान, क्योंकि ये जो सामान है ये औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो आपको जो अपने नजदीक में औषधीय मंडी जाना है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि भाई हमारा किराया खर्चा भी लगेगा, भाड़ा भी लगेगा जब हम इतना सामान लेकर जाएंगे। चलिए दोस्तों मैं मान लेता हूं कि मान लीजिए आपकी जो लागत होती है, आप लेकर आएंगे, कोई सवारी भी लेकर जाएंगे, चलो 2000 रुपए मान लेते हैं, ठीक है। तो हम 11,200 में से अगर हम 2000 रुपए घटा लेते हैं तो कितना बचेगा, 0 0 2 और 11 9, ठीक है मेरे भाई। ये कितने हो जाते हैं, 9,200 रुपए, यानी कि कितने दिन में दोस्तों, 7 दिन में, 7 दिन में 9,200 रुपए हो जाते हैं मेरे भाई। तो इतना अच्छा प्रॉफिट आप 7 दिन में कमा लेंगे। अगर मैं बात करूं दोस्तों महीने के, तो महीने के आप बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। आप खुद लगा लीजिए, आप खुद लगा लेंगे कि कितना अच्छा प्रॉफिट आप कमा सकते हैं मेरे भाई। अपने गांव में रहकर
आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। कितने पैसे लगाए दोस्तों आपने? मात्र 0 रुपए। 0 रुपए लगाने के बाद में कोई खर्चा तो नहीं है मेरे भाई, है ना? आपको जो ये सामान लेकर आना है, गाँव में आपको आसानी से मिल जाएगा। अगर आप गाँव में रहते हैं, तो आपके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। आप इस बिज़नेस को कर सकते हैं। अपने नज़दीक में जो है, जो औषधीय मंडी है, वहाँ पर आप ये सामान बेच सकते हैं और बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये बिज़नेस वाक़ई ही ऐसे गरीब भाइयों के लिए है, जिनके पास में पूँजी नहीं है, जो नौकरी करने दो दोस्तों नौकरी के पीछे पड़ते हैं और बिज़नेस करने से डरते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि बिज़नेस के लिए ज़्यादा पूँजी की ज़रूरत है। मेरे भाई गाँव में रहते हैं ना, तो ऐसे समझ लीजिए जैसे कि सोने पे सुहागा, क्योंकि गाँव में ही ये बिज़नेस अच्छा किया जा सकता है, क्योंकि आपको पता ही है, जो नीम के पेड़ है वो गाँव में मिल ही जाते हैं, ठीक है? तो गाँव में अगर आप रहते हैं, तो बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं, बिना पूँजी के बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं मेरे भाई। तो मैं तो हमेशा यही कहूँगा, देखिए लोगों को लगता है कि भई देखिए मैंने देखा दोस्तों बहुत जो है ना लोग, जो अपना गाँव, अपना एरिया छोड़कर बाहर नौकरी करने के लिए जाते हैं, तो कई मुसीबतों का सामना झेलना पड़ता है उन्हें। कई सारी मुसीबतों का, क्योंकि एक तो वो अपने परिवार से दूर जाते हैं, दूसरा जो है दूर जाकर उन्हें काम करना होता है, वहाँ पर किराए पर जो है 3-4 लड़के होते हैं, जब जाकर किराए पर कमरा मिलता है, फिर वहाँ पर काम करना पड़ता है, फिर कोई त्योहार वगैरह आता है तो घर जाना पड़ता है। वहाँ पर ओवरटाइम भी करना पड़ता है। मेरे भाई इसमें कौन-सा ओवरटाइम है? मात्र दोस्तों 2 घंटे, 2 घंटे काम कर सकते हैं। 2 घंटे काम करके आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। बस आपको क्या करना है, औषधीय मंडी में जाना है, सिर्फ 2 घंटे लगेंगे आपके और 2 घंटे काम करके आप अच्छा प्रॉफिट इसमें कमा लेंगे। और देखिए, कहीं न कहीं जो है आप अपने परिवार के साथ भी रहेंगे। मान लो कोई त्योहार है तो बार-बार भागना पड़ता है। मैंने देखा दोस्तों, मैं मोबाइल एक्सेसरीज़ का सामान बेचता हूँ, गाँव के बाज़ार में। तो जैसे ही मैं नई दिल्ली से सामान लेकर आता हूँ, तो मैंने देखा मेरे भाई जो त्योहार के समय में ना इतनी भीड़ हो जाती है, बहुत ज़्यादा। अभी पीछे छठ पूजा निकली थी, इतनी भीड़ हो गई थी, इतनी तादाद में भीड़ हो गई थी कि पैर रखने की जगह तक नहीं थी मेरे भाई। पैर रखने की जगह तक नहीं थी। तो ये हालात हो जाते हैं। कहीं-कहीं देखा है मैंने दोस्तों, कोई मान लीजिए फैक्ट्री में या कंपनी में कोई जा रहा है, किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है। ऐसा व्यक्ति मैंने देखा जिसके हाथ में चोट लग गई थी, तो उसे घर जाना पड़ा। बोला यार यहाँ तो अगर मैं ट्रीटमेंट कराता हूँ तो यहाँ तो ट्रीटमेंट बहुत महँगा होगा। बाहर जाकर दोस्तों ट्रीटमेंट कराते हैं तो ट्रीटमेंट इतना महँगा होता है। तो वो अपने घर गए सही कराने। तो हर तरह से इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने एरिया में रहकर आप अच्छा बिज़नेस कर सकते हैं बिना पूँजी के। कोई पूँजी नहीं है आपके पास में, ये बिज़नेस करके आप अच्छा प्रॉफ़िट कमा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर देना और मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।